श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के पल पल स्मरणीय परम पूज निर्यापक श्रवण जगत पूज मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। किसी भी वस्तु को, किसी भी ऊंचाई को, किसी भी रहस्य को प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है। उससे ज्यादा कठिन है उस वस्तु को उस ऊंचाई पर हम टिके रहें, ये बहुत बड़ी चीज है। सुखी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुखी बने रहें ये बड़ी बात है। अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं है, अमीर बने रहें ये बहुत बड़ी विचारनीय बात है। ऊंचाई पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, ऊंचाई पर टिके रहें ये बहुत बड़ी बात है। नियम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, नियम को निभाना बहुत बड़ी बात। मुनि बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुनि पद का निभाना बहुत बड़ी बात। आपकी गृहस्थी में भी संबंध बनाना कोई बड़ी बात, लेकिन संबंधों को निभाना कितना कठिन है। बेटे का जन्म हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पिता बन जाना, बेटा बन जाना, लेकिन पिता और बेटे के कर्तव्य निभाना बहुत बड़ी बात है। बेटे को जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है, पशु भी देते हैं। जन्म तो बिना इच्छा के भी हो जाता है, पापियों के भी हो जाता है, बलात्कारियों के भी हो जाता है, कौमों में भी हो जाता है। अभी अमेरिका में पढ़ा था, 12 साल से पड़ी हुई महिला ने कौमों में पड़ी है और उसने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी थी, पत्नी कौमा में चली गई, बच्चे को जन्म दिया कौमा में भी। बहुत अच्छा बच्चा हुआ, स्वस्थ बच्चा था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। व्यापार शुरू कर देना, कोई धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विधिवत कमाना बहुत बड़ी बात। मकान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मकान का विधिवत उपयोग करना बहुत बड़ी बात है। हमारे जैन दर्शन में कहते हैं अर्थ क्रिया, ये सैद्धांतिक शब्द है। हमारी चूक कहाँ हुई? हमने भगवान को भी पाया, लेकिन भगवान की अर्थ क्रिया नहीं समझ पाए हम। हमें भगवान का संबंध मिला साक्षात तीर्थंकर समोषण में मिले, हमें साक्षात तीर्थंकर, लेकिन हम मिल गए, लेकिन वो मिलन हम स्थायी नहीं कर पाए।
वह संबंध को हम निभा नहीं पाए, हम उस संबंध की अर्थ क्रिया नहीं समझ पाए कि भगवान के मिलने का पर्पस क्या है। भगवान यदि हमें मिल जाए तो हमें क्या करना है। हमारी जो आवश्यकताएं थी हम उसी मांगने में हमने पूरा समय निकाल दिया, भगवान चले गए, हम अकेले बच गए। भगवान यदि हमें मिलता है तो उसकी अर्थ क्रिया क्या है। अर्थ क्रिया का अर्थ है पर्पस, प्रयोजन। क्यों मिलना भगवान से, क्यों चाहिए तुम्हें भगवान, क्यों देखना चाहते हो भगवान को। ये चूक, इतनी बड़ी चूक हुई, और एक बार नहीं, कई आचार्यों के अनुसार अनंतों बार हमने ये चूक की। और इस चूक का परिणाम है कि हमें बार बार भगवान मिलते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाते और वो चले जाते। हम मंदिर आते हैं, बहुत बार आते हैं, आए हैं, लेकिन हम मंदिर का लाभ नहीं ले पा रहे, क्योंकि हमें मंदिर में रहना नहीं जानते, हम दर्शन करना नहीं जानते। हम दर्शन करते हैं लेकिन दर्शन करना नहीं जानते। 99% लोग भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन वे दर्शन करना नहीं जानते, वह देख लेते भगवान तक। दर्शन करने का प्रयोजन क्या है, क्यों भेजा जा रहा है, क्या मतलब है मंदिरों में भेजना, क्यों इतनी मेहनत की जाती है, वो विधि हमें मालूम नहीं। गंधोदक के संबंध में हम अभिषेक करते थे, आप लोग सब करते थे, लेकिन अभिषेक की अर्थ क्रिया मालूम नहीं थी। मैं दहल गया। आप लोगों के 3-4 कार्यों में जो आरोप आप लोगों ने लगाए हमारे मंदिर पर, हमारे दर्शन पर, हम दहल गए। हमारी श्रद्धा भी आप लोग इस ढंग से प्रस्तुत करते हो, अपनी शिकायतें इस ढंग से देते हो उलाहना कि हम भी हिल जाते। आज सबूत है, आप क्या बात करते हो, इन शास्त्रों में लिखी हुई बातों को मानते हो। हमारे पास सबूत है, ये देखो हमने खुद किया। आपका हिसाब देख करके लगता है बात तो सही है। हम दहल गए। जैसे आपने कहा, मैंने कहा कि भैया जल का स्वभाव शीतल है, जल का स्वभाव शीतल है, और आप हमारे अनन्य भक्तों में हो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति वही कल परसों कही थी ना, महाराज का आशीर्वाद है, अब ब्रेक पे पैर क्यों रखना। ऐसे ही तुम लोग, महाराज ने शीतल कहा है। महाराज के मुख से निकली हुई बात कभी झूठी हो ही नहीं सकती है, तुम्हारा पक्का सिद्धांत है। और मेरे प्रति तो ललितपुर वालों का पक्का है ना। हाँ, अब हम, हाँ, तालियां भी मैं खुश होने वाला नहीं, अब मुझे खतरा हो गया। अब मुझे खतरा है। बालक का वो गया घर में और भगोनी में पानी रखा था, उसने कहा जल का स्वभाव शीतल है, उसने हाथ डाल दिया, हाथ डालते वो जल गया, फपोले आ गए। अब उसकी वही वाली बात, वो उसने कहा कि एक्सीडेंट क्यों हुआ जब महाराज ने आशीर्वाद दिया था। तो अरे भाई तू आंख खोल के नहीं चला रहा, पैर ब्रेक पे पैर नहीं रखे, बोले इससे क्या मतलब, महाराज का आशीर्वाद है और यही सब करना थी तो आशीर्वाद की क्या, ये आप लोगों की धारणा होती। उसने कहा ये तो हाथ जल गए, महाराज ने तो कहा था जल का स्वभाव शीतल होता है। ओहो, मैंने आज तक महाराज की बात मानी, अब उसका महाराज पर श्रद्धान उठ गया और वो तुरंत आया, महाराज जी भक्तों के साथ धोखा मत करो। क्या हो गया भाई,
ये हाथ देखो, ये आपकी बदौलत। आपने क्या कहा था, जल का स्वभाव? मैंने कहा जल का स्वभाव तो शीतल ही है। मैंने शास्त्र के पढ़ने पड़े, शीतल ही है। महाराज सब ठीक है, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी का, हाथ के फोले देखो ये क्या बता रहे हैं। शीतल हाथ से कभी जलते हैं क्या? मन की नहीं जलते। तो फिर देख लीजिए हाथ हमारे पूरे जल गए, जलन हो रही है। आपकी हालत देख करके तो मन का विश्वास उठ गया कि शास्त्रों में लिखा हुआ बात गलत है, जल शीतल नहीं होता है। जल शीतल कबाड़ा हो जाता है। यदि थोड़ी से हम आपकी बात पर विश्वास कर लेते ना तो बहुत मुश्किल था। हम भी कह देते सब शास्त्र में गलत लिखा, हमारे भक्त के हाथ जल गए। तुमसे हम प्रभावित होने ही वाले थे, इतने में थोड़ी अकल आ गई, थोड़ी सी अकल आ गई कि भैया जल का स्वभाव, जल कहाँ रखा था वो तो पूछ ली नहीं, तो तुमने तो हमारा दिमाग बिगाड़ ही दिया था। जैसे एक बार सुनाया था ना कि हमने दीक्षा ली और एक पंडित जी आए, बोले महाराज जी बहुत सन 1980 की घटना है, 10 जनवरी 11-12 जनवरी हो गई, 2-3 दिन बाद ही। बोले महाराज जी दीक्षा हो गई? हमने दिख नहीं रहा कि हो गई। नहीं आपसे पूछ रहा हूं क्या पाया? क्या पाया? पीछे कमंडल पाया, छुल्लक दीक्षा पाई? बोले अंदर की बात बताओ क्या पाई? मैं कैसे बता दूं क्या पाया? और 2 मिनट के अंदर, 2, 5, 7 मिनट के अंदर उसने ऐसा दिमाग खराब किया, बोले कुछ नहीं हुआ। उधर माँ बाप की आज्ञा में चलते थे, इधर गुरु की आज्ञा में। कोई काम करो तो वहाँ माँ बाप से पूछते थे, यहाँ गुरु से पूछे। वहाँ माँ बाप का डर था, यहाँ गुरु का डर था। दोनों में कोई अंतर नहीं है। माँ बाप के स्थान पर गुरु आ गए और गुरु के स्थान पर हम लोगों के माँ बाप है। ऐसा उसने फिट किया। अब नए तो था ही, अब कोई ज्ञान व्यान तो था नहीं, दिमाग गर्म हो गया। मैंने ये पंडित सही कह रहा है, सही कह रहा है। क्या पाया क्या खोया? इतने ढंग से, पंडित तो पंडित ही होते, इतने ढंग से सेट किया उन्होंने माइंड को। आहार की बात की घटना है। पहली सामयिक बिगड़ी होगी शायद। क्या पाया क्या पाया क्या पाया? यहाँ वो सब एक सही है, एक समान। 1:30 बजे आचार्य श्री क्लास लेते थे और हम लोगों ने तवाड़ तोड़ प्रश्न किए। घर छोड़ने से और नहीं छोड़ने से क्या फर्क पड़ता है? गुरु और माँ बाप में क्या अंतर है? आचार्य श्री कहते हैं बिना मौसम की बरसात क्यों हो रही है? आचार्य श्री को बताया तो आचार्य ने कहा देखो तुम लोग समझदार हो, समझदारों का मामला बड़ा खतरनाक होता है। वे समझदार 2 मिनट में तो बिगड़ जाते हैं, क्योंकि बुद्धि एक्स्ट्रा होती है ना। समझदार व्यक्ति ज़्यादा मझधार डूबता है, ध्यान रखना। जो भोले भाले होते हैं ना बेचारे, वो कहते हमें कछु नहीं चाहना है, ना कछु नहीं जाना, हमें तो शुल्लक दीक्षा चाहने थी, सुन ले रही। माथा बोली ज़्यादा नहीं करते, हमें तो क्षुल्लक दीक्षा लेना थी, सुन ले ली। हमें तो मुनि बनना था, सो बन गया। हमें का पाना का चाहना, इसे हमें का लेना देना है। हाँ, कई लोग बहुत सीधे, हमें कछु नहीं चाहिए, हमें तो दुर्लभ दीक्षा लेना थी, सो वो मिल गई, पर इससे ज़्यादा हम कछु नहीं जानत हैं। तो बेचारे भोले वाले लोग बड़े सीधे साधे, कुछ नहीं, वो तो हमें लेना थी, मिल गई क्षुल्लक दीक्षा, बन गया मुनि, मुझे तो नियम लेना था। एक गणेश प्रसाद वर्णी थे, बहुत पुराने हुए हैं। वो भिंडी होती ना, भिंडी,
तो एक बार कई विद्वान लोग आए, उनसे कहा कि महाराज जी ये भिंडी नहीं खाना चाहिए, देखो भिंडी में वो छीलते तो एक कीड़ा निकलता है। महाराज ने, भैया कीड़ा तो किसी में भी हो सकता है, कीड़ा तो किसी में भी हो सकता है। वो नहीं माने, बहुत बहस की। बरनी जी ने कहा देखो भैया हमने सब समझा दे, तुम नहीं समझ रहे, अब यह बात है, सीधी सीधी बात, मुझे अच्छी लगा थे सो खाऊ थे। आपका कहना है? सीधा जवाब दे दिया, मुझे ठीक लगती है तो मैं, अब इसका कोई उत्तर किसी के पास है ही नहीं। ऐसे ही वो सीधे साधे लोग होते हैं, वो कहते ठीक है भैया मैंने तो मंदिर आना था, मैं आ गए, काहे के क्या। लेकिन हम लोग इतने सीधे साधे मूर्ख थोड़ी थे। आचार्य से बोला तुम लोगों की खोपड़ी बहुत एक्स्ट्रा चलती है, और एक्स्ट्रा खोपड़ी चलने वाले भटकते भी जल्दी है और समझते भी जल्दी है। तुम लोग भटक गए ना, वो पूरे 100%। और मुझे मालूम है जो जितने जल्दी भटकता है वो उतनी जल्दी ठिकाने भी। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। देखो सूर्य जब निकलता है तो सुबह लालिमा होती है, सूर्य जब डूबता है तब भी लालिमा होती है। दोनों लालिमाओं में क्या अंतर है देखने में? एक से सनराइज सनसेट दोनों एक से ही होते हैं, दिशा बदली है, ये पूरब है और वो पश्चिम, एक से ही लालिमा होती है, पर दोनों में कितना अंतर है। आचार्य श्री ने दोहा सुनाया, उन्होंने खुद लिखा हुआ है पूज्यवर ने, प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। राग दोनों हैं। कल कहा था ना, एक माँ कहती है सो जा बारे वीर, और एक माँ कहती है उठो प्यारे मोहन, जागत है सो पावत है। दोनों में कितना अंतर है। एक लालिमा के बाद प्रकाश आता है, उजिला आता है, और एक लालिमा के बाद अंधकार आता है, रात आती है। संसार का जो राग है वो संध्या की लाली के समान है, और प्रभात की जो लाली है वो प्रभात कालीन लालिमा के समान है, जो शुभ है, मंगल है, शगुन है, निर्भय करती है, पुरुषार्थ करने को जगाती है। सबको मालूम। 2 मिनट में समझ में आ गया, क्योंकि मूर्ख तो था ही नहीं। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि उस पंडित को अब बुलाओ, बताता हूँ क्या है, क्या पाया क्या खोया। लेकिन पंडित तो आग लगा करके भाग गया। तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के तरीके इतने ढंग से होते हैं कि बड़े बड़े साधु, बड़े बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने वाले हिल जाते हैं। हाथ के फौले देख करके घबरा जाए व्यक्ति। कौन कहता है जल शीतल होता है? शीतल जल में फौले नहीं आते, जल रहे हैं, फपोले हैं, आंखों से दिख रहा है। वो तो गलित मत रही, थोड़ा पूछ लिया इतना उस संत ने कि भाई वो पानी कहाँ का पानी था, कहाँ रखा था? बोले महाराज इससे क्या लेना देना, आपने ये थोड़ी कहा था, तुमने तो कहा था जल का स्वभाव। अरे भाई हाँ, ये गलती जरूर हमारी हो गई, आई एम सॉरी प्लीज। कहाँ रखा था जल? बोले सिगड़ी पर, जलती हुई सिगड़ी पर रखा था। अरे भाई जलती हुई सिगड़ी के जल में तूने हाथ डाल दिया। बोले आपने ये भेद नहीं किया था, आपने तो कहा जल का स्वभाव। अब ये थोड़ी कहा था कि सिगड़ी पर रखे हुए जल का नहीं होता है। इतनी सी चूक के कारण
उसके हाथ जला लिए, हमारा सिद्धांत डगमगा दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया। इसलिए साधु से कहा कि जब अज्ञानियों को प्रवचन दो तो पूरा खुलासा करके देना चाहिए, पूरा खुलासा। एक जोक आता है कि एक सज्जन बीमार हुए, उनको पत्नी ने कहा तुम देखो भुलक्कड़ हो, सब चीजें खुल कर के पूछ के आना अच्छी तरह से, दवाई का मामला है। डॉक्टर साहब ने दे दिया दवाई, साहब थोड़े साहब ये गोली ये दवाई खा लेना। तो साहब दवाई कैसे खाना है? जैसी दवाई दी ऐसे ही सीधी खा जाना है? बोले नहीं, इसको तोड़ करके गोली निकाल के खाना है ऊपर से। तो साहब वो गोली खाना है खड़े हुए खाना है कि बैठ के खाना है कि लेटे लेटे खाना है? नहीं साहब देखो खुला खुला बता दो, पत्नी ने कहा था सब पूछ के आना, मामला बिगड़ गया तो फिर क्या करेंगे, आप तो सीधा खुल्लम खुल्ला बताओ। उन्होंने कहा ठीक है बैठ के खा लेना। बैठ के खा लूंगा, देखो साहब पहले बताओ चौकी पे बैठूंगे, चटाई पे के गद्दे पे कुर्सी पे बैठू कहाँ, खुल्लम खुल्ला बताओ भाई। उन्होंने कहा ठीक कुर्सी पे बैठ के खा लेना। बोले साहब देखो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करोगे, पूरब दिशा की तरफ मुंह करो, कैसे खाऊं ये दिशा और बता दो, खुल्लम खुल्ला बताओ। उन्होंने कहा पूरब की तरफ खा लेना। डॉक्टर ने कहा भागो तो सही। उन्होंने कहा ऊपर से अरे साहब पानी बता दो, पहले कुआ का पीना के नल का पीना के टाके का काय का पानी पीना। उन्होंने कहा ठीक है, पहले ये बताओ वो पानी लोटे में लूँ के गिलास में लूँ के चम्मच में लूँ, काय में लूँ? डॉक्टर साहब ने कहा भैया तू ये पकड़, 10 के 10 रुपया फीस तो उससे ली नहीं, अभी फीस में आफत करेगा। उन्होंने कहा भैया ये 10 से 2 नोट पकड़, तू यहाँ जा वो ऑटो रिक्शा। बोले साहब 2 नोट दिए हैं, इनमें से ऑटो वाले को ये देना है कि ये देना है? और हम घर जाएंगे तो ऑटो रिक्शा से जाएंगे टांगे से जाए, और उसको इतना माथा कर लिया, खुल्लम खुल्ला पूछना सब चीजें। मूर्खों को समझाने में बहुत कठिन है। इसलिए प्रवचनों में प्रवचन करने लेखक ने लिखा है, गुणभद्र आचार्य ने, जब वक्ता का 2 रूप होना चाहिए, एक स्वाध्याय और एक प्रवचन। प्रवचनों में उदाहरण की बहुलता होना चाहिए, क्योंकि प्रवचनों में कम ज्ञानी सज्जन दुर्जन सभी लोग बैठे रहते हैं। इसलिए प्रवचनों में उदाहरण की बहुलता हो, एक बात कहो तुरंत उसका उदाहरण दो, एक बात कहो उसका तुरंत उदाहरण दो, क्योंकि ये भोले भाले लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, इनको इस बिना उदाहरण के बात समझ में आती। इसलिए प्रवचन करते समय तुमने देखा ना, कोई बात करता हूं तुरंत, इतने उदाहरण हम दोपहर के स्वाध्याय में नहीं देते, क्योंकि वहां उदाहरण देने का जरूरत नहीं, सीधा पढ़ते जाता हो। जब विद्वान लोग बैठते हैं, वाचना होती है, तब कोई उदाहरण नहीं दिए जाते, सब समझते हैं। लेकिन संसार में सामान्य व्यक्तियों के लिए तुरंत उदाहरण चाहिए। खुलासा नहीं करने का परिणाम ये हुआ कि तुम हाथ जला लोगे, हमारे प्रति श्रद्धा उठा लोगे और हमें बदनाम कर दोगे, और हम तुम्हारी बातों में आ गए तो हमारा भी किया हुआ ज्ञान सब रखा रहे। आप लोग आ जाते हो बच्चों की बातों में बहुत जल्दी, ये महिलाएं जल्दी आती हैं, मम्मी मैं बहुत पढ़ता हूँ लेकिन याद ही नहीं होता, खूब पढ़ता हूँ, और पढ़ के दिखा भी देता, देख मम्मी मैं 2 घंटे से बैठा हूँ ना, याद ही नहीं होता। और मम्मी को यही पता नहीं है कि वो ऊपर से किताब दिखा रहा है और किताब के अंदर मोबाइल रख के देख रहा है। बोली वाली माँ तो कहती हाँ मम्मी देखो कितनी देर से पढ़ रहा हूँ, तुझे मालूम पढ़ रहा हूँ।
हाँ बेटा तो पढ़ रहा है। अब माँ को शक हो गई, मेरा बेटा खूब पढ़ता है महाराज जी, खूब पढ़ता है, इससे कोई ऊपरी बाधा हो गई। अब देखो, और बच्चे की बातों में माँ आकर के कहाँ पहुँच गई, ऊपरी बाधा हो गई। मेरा बच्चा खूब पढ़ता है, और मालूम है कि उसे वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, दिखाता है। तो संसारी व्यक्तियों को उपदेश देते समय जब इनके ऊपर जो तुम आगम से बोल रहे हो, यदि जैसा आगम में लिखा उसके विपरीत यदि ये लोग कहें, तो इनकी बात को जल्दी नहीं मानना, जल्दी मत मानना, थोड़ा इनका डिटेल में समझना। बीमारी की कोई दवाई दे दी डॉक्टर ने, पहली बार तो यूं लिख देता है, और जब बीमारी ठीक नहीं होती है फिर डॉक्टर कहता भैया बात बैठ, पूरी बात बता, कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्या क्या हुआ। मैंने दवाई दे दी हो, तू ठीक नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो बीमारी गलत है तेरी, मैं दवाई दूसरी दे रहा हूं, फिर वो डिटेल में समझता है और पकड़ में आ जाता है कि ये दवाई का कारण नहीं है, तू दवाई के साथ और भी गलत चीजें खा रहा है। एक आता है उदाहरण, एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मेरे कुएं का पानी बहुत गंदा हो गया, बहुत गंदा हो गया, पहले बहुत मीठा था, आप कोई मंत्र दे दो। और हमने सुना है कि आप जो मंत्र दे देते उससे खारा पानी कुएं का मीठा हो जाता है, कुएं में पानी नहीं हो तो पानी आ जाता है, जहाँ बोरिंग में पानी नहीं निकलता हो 400 साल से वहाँ भी पानी निकल आता है। हुआ है। लेकिन सब्जियां मत अपना लेना, ये तुक्का है, तुक्का। भजनगर के अंदर की बात है, वहां बोरिंग किया कर रहे थे सामान, हमें कोई लेना देना नहीं था, गर्मी का तो पूरी रात भर सब कुछ किया, कुछ नहीं निकला। एक सज्जन थे, अजैन सज्जन थे, वो आए, बोले महाराज जी आप यहाँ बोरिंग का आशीर्वाद मत दे देना, आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। मैंने क्यों? पूरे बजरंगगढ़ में सरकार 50 बोर करा चुकी है, आज तक पानी नहीं निकला। मैंने क्यों? बोले 400 साल हो गए, 400 साल, 400 साल से पानी नहीं है यहाँ। मैंने क्यों? बोले होगा नहीं। उन्होंने कहा नहीं महाराज पानी तो था, एक बार एक तापसी ने अभिशाप दिया था, कुएं के अंदर एक महिला पानी भर रही थी, वो एक तापसी ने पानी मांगा पीने को, तो उस महिला ने पानी नहीं दिया और अपनी तमेड़ी उठाई और चल दिए गुंडी उठाकर। तो उसने अब जा तेरे गांव में कभी पानी नहीं निकलेगा, सारी महिलाओं को गांव के बाहर जाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ये बात है, अब तो अपन को खुली चल गई। महाराज जी आशीर्वाद मत देना, बिल्कुल फेल होगा। देखो रात भर हो गई चलते हुए मशीन, धूरा आ रही, धूल बहुत धूली आ रही थी। अब मैंने कहा ठीक दादाजी ठीक है। उनसे क्या बोले, मैं शांतिनाथ भगवान के पास गया, मैंने कि भगवान अब तो चुप नहीं बैठूंगा, मुझे बोरिंग से कोई लेना देना नहीं था, चाहे पानी निकले और चाहे ना निकले, हमें क्या लेना देना है। लेकिन अब तो बात, तो मैंने शांति धारा कराई जम के। मैंने कि भगवान अब आप भी फंसोगे, यदि पानी धारा नहीं निकला तो हम शांति धारा को बदनाम करेंगे कि मैंने शांति धारा की थी, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सब देखेंगे। मैं कहूँगा कि शांति धारा का गंदोदक डाल दो तो सब डालेंगे, और पानी नहीं निकला तो शांति धारा पे भी क्या गजब हुआ। भगवान प्रभु की शांति धारा की, ये तो हमारे अंदर की बात है, ऊपर से नहीं कह रहा हूँ।
जाकर के धारा बोरिंग की चालू चलने दो। मैं गया डाल करके, और कुछ और उन्होंने 50 फुट खोदा होगा। इतने जोर की नीचे चट्टान थी, बहुत जोर की आवाज आई, और पानी की धारा इतनी ऊंची कि जो मशीन का जो था उससे भी 25 फुट ऊंची धारा थी। वो होता है ना बर्नर, वो भी 20-25 फुट का होता है। इतनी ऊंची उठ करके दौड़ी, और इतना पानी कि मैंने कहा पूरे गांव को बाहर नल लगा दो, सब इसी का पिएंगे। उसके बाद से अब खूब बोरिंग हो रहे हो, पानी भी अच्छा आ रहा है। तंत्र था, एक तंत्र विद्या थी। मैंने कहा कि तंत्र विद्या का एक ऐसा भय है जो कुछ भी नहीं है और पीछे पड़ जाए तो ये बर्बाद कर देती है। तंत्र विद्या कुछ भी नहीं बन रही, बस एक चुनौती तुम्हें स्वीकार करना है, चुनौती को ललकारना है, बस, और कुछ नहीं। और तंत्र विद्या में डर गए, भयभीत हो गए, एक्सेप्ट कर लिया तो ये बर्बाद कर देती है, खतरनाक है। मंत्र विद्या से ज्यादा खतरनाक है तंत्र विद्या। तंत्र विद्या की बस फाइटिंग चाहिए, हिम्मत चाहिए उसको ललकारने की, और ललकारते समय डर मत जाना, नहीं तो और जबरदस्त फिर गड़बड़ होगा। निडर होकर के उसको ललकार दो, कोई तंत्र विद्या टिक नहीं सकती। तो ऐसी स्थितियों में क्या करें? महाराज ऐसा सुना है, आप हमें कोई एक मंत्र दे दो, मेरे कुएं का पानी ठीक हो जाए। अपने पास तो एक ही मंत्र है, कौन सा? नमोकार मंत्र। वो मंत्र सब मंत्रों का दे दिया, कुछ नहीं हुआ। वो लाइना देने आया, बोले महाराज जी कुछ नहीं हुआ, बल्कि कल की दुर्गंध से आज दुर्गंध और बढ़ गई। महाराज ने सोचा बात क्या है, इस मंत्र में तो अच्छी अच्छी दुर्गंधें निकाल दें, और तुम्हारे कुएं का दूर नहीं हुआ। अब महाराज ने कहा भैया बैठ तू, पूरी सुना कहानी, ये गंदा कैसे हुआ, पहले क्या था बहुत ठीक था, फिर कैसे हुआ? बोले एक दिन क्या हुआ महाराज जी, एक दिन लड़ते लड़ते 4 कुत्ते इसमें गिर गए, वे इसमें मर गए, तब से ये गंदा हो गया। तो ये 4 कुत्ते निकाले के नहीं? बोले नहीं, वो तो नहीं निकाले। महाराज निकालने के बाद यदि पानी शुद्ध हुआ तो आपके मंत्र का क्या? मंत्र तो वो है जो कुत्ते पड़े रहे और फिर भी, अरे मैंने कि मामला जम गया। दुनिया का आज तक कोई मंत्र ऐसा नहीं हुआ महानुभाव, कुएं में कुत्ते पड़े रहे और पानी। ये 4 कुत्ते कौन से हैं मालूम? और कुआं कौन सा है? अपना आत्मा कुआं है। 4 कुत्ते हैं, 4 कसाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 कुत्ते जब तक आत्मा में पड़े रहेंगे, दुनिया का कोई मंत्र नहीं है जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर दे। कोई मंत्र नहीं मानूंगा, कोई दुनिया में साधना नहीं। 4 कुत्ते क्रोध, मान, माया, लोभ के पड़े हैं, कोई शुद्ध हो ही नहीं सकता। यहां तक पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कह दिया, तू सच्चे देव साध गुरु को मानता है, दानी है, खूब दान देता है, पुजारी है, पूजा करता है, मुनि भक्त मुनि भक्ति करता है, लेकिन तेरे मन में कसाएं भरी रहती हैं और ये कसाएं 6 महीने से ज़्यादा चली गई, तो सच्चे देव साध गुरु को मानता है, सब क्रियाएं सही करता है, उसके बावजूद भी जैन मिथ्या दृष्टि,
क्योंकि तुम्हारी कषाय 6 महीने से ऊपर चली गई। इसलिए महानुभाव पूरी क्रिया समझो। हमने जैन कुल पाया, जिनेन्द्र देव पाए, गुरु पाए, प्रवचन सुने, पूजा की, दान किया, लेकिन इस सब का पर्पस नहीं समझ पाए, अर्थ क्रिया। ये सब पाना कोई बड़ी चीज नहीं है। आर्यखंड, उच्च कुल, भगवान का मिलना, गुरु का मिलना, शास्त्र का मिलना, सब मानना कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इनके पाने का प्रयोजन क्या है वो नहीं। मैंने कहा ना, मुनि बनना भी कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रयोजन राग द्वेष निर्वृत्त शरणम प्रतिपद्यते साधु। जितने धर्म की क्रियाएं थीं वे राग द्वेष मान कषायें कम करने के लिए की गई थी। हमारी कषायें तो बढ़ती है। धर्म करने वालों को आजकल की स्थिति बड़ी विचित्र है। जितने ज़्यादा ये दानी धर्म पुण्य करते हैं, इनकी कषायें बढ़ती हुई ज़्यादा देखी जाती है। इनके मन में राग द्वेष अहंकार। थोड़ा दान क्या दे देता है, आकाश में चलता है मैंने दान दिया है। हाँ, मान करण के कारण जो धन कर से मूड, मरकर हाथी होएगा आगे करके सूढ़। मान, ऐसा मान, दान क्या देते, व्रतों को क्या पालते हो, मंदिर के आते हो। कषायें तो देखो कितनी भरी पड़ी हैं। कषाय करता तो हाथ पैर हिलाता है, मोट कांपते हैं, होश ही नहीं रहता मैं किसके सामने क्या बोल रहा हूं। धर्मात्माओं की बात कर रहा हूं। क्रोध आए तो इतना क्रोध आए कि होश ही नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूं। सब बेकार है मानव, सब व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अर्थ क्रिया मालूम नहीं। इसलिए जो कुछ तुमने उच्च कुल पाया, ये मत समझना कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम जैन तो हो, लेकिन जैनत तो नहीं है। जैन तो है, लेकिन जैन क्रिया नहीं है। तुम साधु तो हो, साधुता नहीं है। तुम मंदिर तो आते हो, लेकिन मंदिर के आने का नियम की विधि मालूम नहीं। जो बात मैं कह रहा था, आप लोगों ने 3 चीज़ों पर हमें हिला दिया था। लोगों ने मंदिर बनाना, मूर्ति बैठाना बंद कर दिया। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आप कहीं भी दान दिलवा दो, बस मंदिर में नहीं दूंगा, मूर्ति नहीं बैठा लूंगा मैं। क्यों? बोले महाराज जी मैंने मंदिर बनाने वाले परिवारों को देखा है, उनके वंश में खाने को नहीं है। उदाहरण दे दिया महाराज, ये देख लीजिए। मैं भी हिल गया उसकी दशा देखकर। देख लीजिए महाराज आप कैसे मंदिर में दान दूं। मैं हिल गया, यथार्थ बता रहा हूं। जैसे वो फौले देखकर हिल गया ना कि जल का स्वभाव, ये तो जल गए। दूसरी बात में आपने हिला दिया कि महाराज ये अभिषेक करने से कुछ नहीं होता है। मैंने भी मैना सुंदरी का सुनकर के एक घाव हुआ तो उस पर गंदोदक लगा लिया, वो फुड़ी आती तो फोड़ा और हो गया, बढ़ गया। यथार्थ घटनाएं सुनाई। तीसरा कारण है कि महाराज मंदिर जाने वालों को, धर्म करने वालों के कभी भी कुछ भी रिद्धि सिद्धि नहीं होती है, हमेशा पकड़े ही रहते हैं। और जो मंदिर धर्म कर्म नहीं करते हैं वे फलते फूलते। उदाहरण दिखा दिया, देखो महाराज हम इतने सालों से पूजन अभिषेक कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ, ज्यों के त्यों हाथ ठेला पहले भी लग रहा और ये देखो कितने बढ़ रहे।
हे पापी मंदिर भी नहीं आवे, महाराज को भी नहीं माने, देखो इनके यहाँ कैसे महल हैं। इन बातों पे मैं हिल गया, बहुत पहले की घटना है। वो तो गनीमत रही कि हमारी श्रद्धा मजबूत थी शास्त्रों पे, इसलिए बच गया। नहीं तो अभी तक हम भी अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र बनवाए दे नहीं। मिट रहा है मंदिर, मिटने तो जितना अच्छा है मिट जाए, कोई काम का तो है ही नहीं। मैंने कहा नहीं, शास्त्र झूठा नहीं हो सकता, शास्त्र झूठा नहीं हो सकता, मंत्र झूठा नहीं हो सकता। पता करो उसमें कुत्ते पड़े हैं। शास्त्र झूठा नहीं हो सकता, पता करो जल कहां रखा है, सिगड़ी पे रखा है। बस चिंतन चालू हुआ। एक दिन का चिंतन नहीं है ये, जो मैं आपको मालूम, जब मैं दान पे बोलता हूं, जिनालय बनाने पे बोलता हूं, अभिषेक पे बोलता हूं, तो कितना भाव भभूर होकर बोलता हूं, अंदर से बोलता हूं। ऐसे ही नहीं बोलता हूं मैं, दावा देके बोलता हूं, गारंटी लेके बोलता हूं। जैसे वो कंपनी का माल होता है ना, ऐसा बोलता हूं। कैसे मैंने कई वर्षों तक तुम्हारे भड़कावे में आकर के मैंने ध्यान किया, स्वाध्याय किया, साधना की। फिर जब मेरे मन में आया कि ये बदनाम कर रहे हैं, इनसे पूछो तो सही ये कैसे करते हैं। आज 26 जनवरी है, 5 साल के बाद आई है 26 जनवरी। 15 अगस्त सन 1947 को देश आजाद हुआ था और विधान 26 जनवरी सन 1952। 50 कितने साल लगे? 2-2.5 साल लगे। यानी आजाद हो गया था, इसी की भूमिका बनी थी। देश आजाद हो गया था, बस खत्म, अब आजादी से जियो। नहीं, यदि कानून नहीं बनेगा तो आजादी भी गुलामी में बदल जाएगी, बल्कि गुलामी से ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। आजादी मिल गई हमें 15 अगस्त को, हम आजाद हो गए। लेकिन नहीं, ज्ञानी लोग कहते आजादी मिलना ही सब कुछ नहीं है। इस आजादी की सुरक्षा करना, इस आजादी का लाभ लेना के लिए अब कानून चाहिए, विधि चाहिए। शहीद देश वह नहीं है जो आजाद है, शहीद देश वह है जिसके पास संविधान है। पशुओं पर तो कभी किसी ने गुलामियत नहीं की, पशु तो सदा आजाद है, चाहे मुगल रहे हो, चाहे अंग्रेज रहे हो, चाहे आजाद रहे हो। पक्षी तो सदा आकाश में, पर उनको पशु क्यों कहा जाता है? दुनिया में सबसे ज्यादा आजाद है पशु, पक्षी, चींटी, कीड़े मकोड़े सब आजाद है। चींटी को आजादी है, कीड़े मकोड़ों को आजादी है, पेड़ पौधों को आजादी है, पानी को आजादी है, हवाओं को आजादी है। सन 1947 के पहले भी यही हवाएं चलती थी कि दूसरी थी? बरसात भी, सब आजादी है। फिर इनको पशु क्यों कहा, त्रियंच क्यों कहा? आजादी तो इनके पास है, लेकिन संविधान इनके पास नहीं है। संविधान नहीं है। जिंदगी तो सबके पास है, वो भी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन संविधान नहीं है। संविधान नहीं। इसलिए देश के आजाद होने के बाद तुरंत चिंता की गई कि देश का संविधान बनाओ। बस यही सारी इस भूमिका का है। तुम मंदिर आते हो, अच्छी बात है, लेकिन संविधान कहाँ है? तुम मंदिर बनाते हो, संविधान कहाँ है? दान देते हो, संविधान कहाँ है? मुनि बन जाते हो, संविधान कहाँ है? मुनि बन गया ना,
नहीं, संविधान, मूलाचार संविधान है। मंदिर आए हो कोई मतलब नहीं है, दान देते हो, संविधान बताओ क्या है। 90% लोग मंदिर आते हैं लेकिन मंदिर का संविधान उनको मालूम, संविधान बताओ क्या है, कैसे मंदिर आया जाता है, कोई संविधान नहीं जानते। मंदिर बनता है, मंदिर का संविधान क्या है। दान देते हो, दान का संविधान क्या है। अभिषेक करते हो, अभिषेक का संविधान क्या है। जब मैंने प्रैक्टिकल तुम लोगों की बातें देखी तो मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा ये बर्बाद कर देंगे हमारे धर्म को, बदनाम कर देंगे हमारे धर्म को। लोग कल के दिन एक मूर्ति बैठाने लायक नहीं रहेगा, कोई नहीं बैठालेगा, क्योंकि हो रहा है। तब मैंने संविधान बनाया, खोजा मैंने कि मंदिर बनाने के बाद मंदिर पर कब्जा किसका है। मंदिर पर बनाने के बाद मंदिर का कब्जा किसका है। वेदी बैठाने के बाद वेदी पर कब्जा किसका है। वेदी बनाने के बाद, मूर्ति भगवान बनने के बाद ये भगवान, ये वेदी मेरे अधिकार में, मेरे बिना पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते। भगवान के नाम से मंदिर नहीं है, तुम्हारे नाम से मंदिर है, बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे नाम से मंदिर है, मंदिर तो बन गया, तुम अपने नाम से मंदिर की प्रसिद्धि मत करना, भगवान के नाम से करना। मंदिर के नाम, अपने स्वामित्व मत रखना मंदिर पे, अपना कब्जा मत रखना मंदिर पर। श्रावक श्रेष्ठी बनकर के फिर बाद में कार्य करना बात अलग है, लेकिन कब्जा, मेरे मंदिर है, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। वेदी बनाई है तुमने, मेरी वेदी। एक दिन मैंने हठा मंदिर में प्रवचन दिया था, बहुत गलत काम कर रहे हो महाराज जी आप लोग। फलाने की वेदी, पूरे हठा मंदिर में, पूरे बड़े मंदिर में, पूरे नए मंदिर में हर वेदी पर भगवान का नाम नहीं है। ये अछरावनी वालों की है, ये बछरावनी वालों की है, ये कछरावनी वालों की है, ये मछरावनी वालों की है, ऐसा कुछ सुना है। एक जरावटा वालों की है, एक बरावटा वालों की है, एक मरावटा वालों की है। अब ये नाम तुमने रख लिए, मत हटा दो महानुभाव। उन वंशों से मेरा कहना है, तुमने बहुत बड़े काम किया है, वेदी बनाई है, दान दी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे वंश का नाम लेने वाला भी न बचे। अपने नाम से वेदी प्रसिद्ध मत होने दो। हाथ जोड़ के कहो कि भैया ये मत कहो कि फलाने वालों की वेदी है, ये कहो कि देवादिदेव जिनेंद्र भगवान की वेदी है, आदिनाथ की वेदी है। 1.25 करोड़ रुपए का घंटा लगेगा अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर। कभी सोचा था तुमने? किसका परिणाम है? संविधान का परिणाम है। अभी दातार आने वाला है, चिंता नहीं करना है, अभी तो बन के आ रहा है। 1.25 करोड़ का घंटा लगेगा अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र में। इतना बड़ा घंटा गिनीज बुक में लाए गए। विश्व में अभी इतना बड़ा घंटा ना बना है, भविष्य की कह नहीं सकते, रिकॉर्ड तो मैं ही तोड़ूंगा। लेकिन आज की तारीख में बाबू गया था, बहुत मेहनत से बना, बहुत। एक बार तो वो घबरा गया, साहब इतनी बड़ी घड़ियां हम कहाँ से लाए। हिम्मत किया, सब गए और पहले ही सब कुछ देख चुके। मालूम है हाथी कितना बड़ा आ रहा है। एक हाथी चीनी मिट्टी, वो मिट्टी का बना के रखे थे, उसी में मर रहे थे। वहां हाथी, एक हाथी आ रहा है, 40 लाख रुपए का एक हाथी, 80 लाख के 2 हाथी।
ये तो की लागत है, वो आते आते वो भी, यानी 50 लाख का यानी 100 लाख के 1 करोड़ रुपए के 2 हाथी आ रहे हैं। कहां पर? अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र में आ रहे हैं। कल्पना करो, इतने बड़े इतने महंगे हाथी बताओ भारत में विश्व में कहां है? ऐसा हाथी अलीशान है, 13 फुट लंबा चौड़ा, 13 फुट ऊंचा, ओरिजिनल हाथी लगेगा जैसे साक्षात सौधर्मंद का ऐरावत हाथी आके खड़ा हो गया। साक्षात एकदम भाई मार्बल का, मार्बल का है, कोई सैनिक स्टोर में का नहीं। काला हाथी थोड़ी रखूंगा अपन अपने यहाँ तो ऐरावत हाथी आ रहा है। 1 करोड़ रुपए के 2 हाथी आकर के जब यहाँ खड़े होंगे और इतना बड़ा घंटा आकर के यहाँ, चिंता मत करना, कोई ज्यादा दिन नहीं है, तुम पंचगणक शुरू करो, घंटा यहाँ से बजेगा। बता रहे हैं कि अभी इसी महीने के लास्ट में 31 तारीख बता रहे हैं। अच्छा, अब कहो तुम्हारे कमेटियों से जब तक उसको टांगने के लिए बना ले, तुम टांगने के लिए नहीं बना पाए, यहां घंटा बन के आने वाला है। ये किसका परिणाम महानुभाव? एक संविधान, एक विधिवत अपन चले। आज कल्पना कर सकते हैं कि ललितपुर समाज कभी इतना दान दे सकती है? और मैं कल्पना कर सकता हूं, इतना ही नहीं, पहले तो इतना भी नहीं दे सकती थी, और अब ऐसे 10 क्षेत्र भी बनाना पड़े तो भी देने लायक हो गई, देने लायक हो गई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तो लोगों के हाथ, अब तो लोगों को सैंपल भर भर के, बेटा पहले सैंपल भरे, लेकिन सब सैंपल, आज तक किसी का सैंपल फेल नहीं हुआ। सब जान रहे हैं कि दान देने से क्या फल मिला, सब जान रहे हैं कि अभिषेक करने से क्या फल मिला, सब जान रहे हैं कि मैंने महाराज की बात मानी तो क्या फल मिला, सब जान रहे हैं कि दान देने का फल क्या मिला, सब जान रहे हैं कि मूर्ति बैठाने का फल क्या मिला। अब तो हमें ज़्यादा विज्ञापन, अब हम समझाना ज़्यादा नहीं पड़ता, माल दिखाता हूँ, इसमें क्या है कोई पूछता भी नहीं और मैं बताता भी नहीं। अब क्या माथा मोड़ी करे? अब तो मात इतने वो वैसे होते ना, वो तुम्हारा एक विज्ञापन होता है हीरो का, अमिताभ बच्चन वो लाल शीशी लाल तेल के नीचे खड़ा हो जाएगा अकेला, बस ही हो, और शीशी रखी है सामने, पेपर पढ़ता हूँ, खोपड़ी से चलाता हूँ, अब वो शीशी उसने हाथ में भी नहीं ली, बस सामने रखी, और वो मैंने कि महाराज जी इतने खड़े होने के करोड़ों लेता है, करोड़ों। मैंने इसने क्या किया? बोले कुछ नहीं किया, इतना ही किया कि वो शीशी अमिताभ बच्चन ने सामने रख ली, यानी अब 1 करोड़ों में बिकेगी, और हाथ में ले लिया तो महाराज 2 करोड़, और लगा मिल गया तो हम कोई उस अमिताभ बच्चन से कम है रे क्या? अपनी भी अब ऐसी रेपुटेशन है कि हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस इतना ही कहना ये माल है, और लोग कहते बुक है। मात अकेला माल दिखाना है कि भाई यहाँ घंटा बन रहा है, माल दिखाना है कि यहाँ मूर्ति, माल दिखाना है कि यहाँ मंदिर, बस इतना कहना है। उसके पहले ही हाउसफुल माल दिखाया। बताओ 4 मूर्ति समोषण के विद्वान 20 तीर्थंकर के 20 वेदी हैं, 25 नाम आ गए, हम क्या करें? क्यों? अब ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है। अब सब जान गए हैं कि यहाँ का माल कंपनी का माल है, जिसे मिल गया वो भाग्यशाली है, और जो रह गया वो रोता है। लोग रो रहे, लाइन लगा रहे, नहीं महाराज मेरा नाम नहीं कटना चाहिए। अरे मैंने कि तेरे बच रहे हैं खुशी मना, तेरे पैसे बच रहे हैं खुशी मना। बोले महाराज हमें नहीं बचाना, आप तो और ऊपर से करना हो तो कर दो, और बढ़ा के करना हो तो कर दो, और नहीं हो तो बोरी लगा लो, फिर देखो आ जान दो मैदान में। ये कहलाता है महानुभाव।
आज 26 जनवरी का संविधान का प्रवचन कैसा रहा? संविधान में चमत्कार। अब हम देखो भाई, वो संविधान की बातें तो कर नहीं सकते। अपन को तो संविधान शब्द की अर्थ क्रिया, संविधान शब्द का जो अर्थ है, उस अर्थ को पकड़ कर आज अपन ने समझा और बहुत मार्मिक बातें महानुभाव कही। बहुत अब आपके सामने पंच कल्याणक है, इसका भी संविधान है और मैं संविधान कई बार बता चुके हैं। पहला, ये संविधान तुम्हें फलेगा, बस वही वाली बात, कोई ये ना सोच ले मैं कुछ नहीं करूँगा, बस इतना सोचना है मैं कुछ ना कुछ करूँगा, मैं कुछ ना कुछ भाग लूँगा। अभी यही संविधान हो सकता है आगे याद आ जाए तो बताऊँगा। महावीर भगवान, अब समय कितना है? आज क्या हुई? कल का दिन बाकी है, बस बाकी सब क्या है, सब पर तो झांकी झांकी है। एक दिन बीच में है, जिसकी जिंदगी सुधरना होगी वो सुधर जाएगा, जिसको कुछ बनना होगा बन जाएगा, उसके बाद तो फिर मजा ही मजा है, मेला ही मेला है। महावीर भगवान।